बैकलॉग बन गया, बैकलॉग की साइकिल में फंस चुके हो, 11th का चैप्टर बैकलॉग में छूट गया है, 12th स्टार्ट होने वाला है, नहीं समझ आ रहा है कैसे बैकलॉग को कंप्लीट करें। और मैंने कैसे अपना बैकलॉग कवर किया था, 6 से 7th मंथ का मेरा बैकलॉग था जो कि मैंने कंप्लीट किया और वापस कभी बैकलॉग नहीं बनने दिया। आज इस वीडियो में मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे कि आपका बैकलॉग श्योरली कवर हो ही जाएगा और वापस नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा भी बैकलॉग वापस नहीं बनना था। मैंने वापस नहीं बनने दिया था अपना बैकलॉग जो मैंने कंप्लीट किया, और आपका भी वापस नहीं बनेगा और आपका अभी का बैकलॉग श्योरली कंप्लीट हो जाएगा। मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ, आपको इसको फॉलो करना है और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका बैकलॉग का प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व जरूर से ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है एक्सेप्टेंस। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती आपसे हुई है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम था, फैमिली में कुछ इशू था, लेट से बैच ज्वाइन किए थे, कुछ भी प्रॉब्लम था, लेकिन आपका छूटा है चैप्टर, आपका बैकलॉग बना है और बैकलॉग आपका ही बना है। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही चलते रहता है, बैकलॉग बनता है, बैकलॉग की साइकिल में फिर से वापस आ जाते हैं, करंट भी पढ़ते जाते हैं, बैकलॉग बनता है, फिर करंट भी कुछ छूट जाता है और ज़्यादा बैकलॉग बन जाता है। ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई थी, आपका था नहीं था गलती कोई बात नहीं, लेकिन आपका बैकलॉग बना है और इसका जिम्मेदारी आपको खुद अपने ऊपर लेना है कि हम ही इसको एक्स्ट्रा मेहनत करके जैसे भी होगा बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। आपको माइंड में इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि बैकलॉग मेरा बना है, हमको कंप्लीट करना है एनी हाउ। अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो बैकलॉग हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ट्रैक शीट। मतलब आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है और उसमें सारे चैप्टर्स का जो चैप्टर का आपका बैकलॉग बना है उन सारे चैप्टर को आपको नोट डाउन करना है। ये स्टेप क्या करते हैं, जनरली लोग छोड़ देते हैं कि हमको तो पता है कि हाँ ये चैप्टर का बना हुआ है मेरा बैकलॉग, तो हमको पता है। लेकिन नहीं, आपको पेज लेना है और पेज में चैप्टर का नाम लिखना है और पेज को हमेशा अपने पास रखना है ताकि आपको इस बात का पता चलता रहे कि हाँ मेरा 5 चैप्टर छोटा चैप्टर बैकलॉग में बचा हुआ है। हमको जब तक एक्स्ट्रा मेहनत कब तक करना है, जब तक मेरा ये कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आपको एक पेज में लिखना ही है सारा चैप्टर्स और उसके बाद आपको क्या करना है, उन सारे चैप्टर्स को एक प्रायोरिटी लिस्ट में सेट करना है कि हाँ कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ देखकर कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले वही चैप्टर को कंप्लीट करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हाई वेटेज चैप्टर है बैकलॉग में, आपको सबसे पहले उसको ही कंप्लीट करना है, उसके बाद लेस वेटेज में जाना है। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। एंड बैकलॉग के चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाएगा और कम टाइम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स बताता हूँ जहाँ पे कि आपको NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा। वो है नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच, जिसमें कि आपको पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर मिलता है। इससे आपका सिस्टमेटिक वे में पूरा NCERT भी साथ में रिवाइज हो जाएगा और इसके साथ ही आपको बुक मार्क फीचर, PYQ मार्क्ड NCERT भी मिलता है। इसके साथ ही आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन, ये सभी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं विथ फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 299 और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ 50 OMR सीट भी मिलता है एट जस्ट 499। एंड इसके साथ ही आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस मिलता है जहाँ पे हर एक चैप्टर्स के 75 to 100 हाई यील्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। और ये क्वेश्चन कौन से हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सभी तरह के क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें दिया गया है ताकि आपको वापस से जाके NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व ना करना पड़े, आपका एक ही बार में सारा चीज़ अच्छे से रिविजन हो जाए। सो गो एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तीसरा है टारगेट। आपको जो बैकलॉग कंप्लीट करना है, आपको टारगेट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। जैसे आपने कोई एक चैप्टर लिया कि हाँ हमको इसका बैकलॉग कंप्लीट करना है,
जैसे बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा दिन लगेगा, छोटा चैप्टर है तो कम समय लगेगा। तो आपने जैसे देखा कि 4 दिन में मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको वो टारगेट लेना है कि 4 दिन के अंदर ये वाला चैप्टर मेरा बैकलॉग से हट जाएगा। ये टारगेट आपको लेके चलना है और टारगेट को पूरा भी करना है, चाहे किसी दिन एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाए, एक दिन हम कम सोएंगे, लेकिन जो टारगेट हम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर कंप्लीट करना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टारगेट के अकॉर्डिंग ही बैकलॉग को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि बैकलॉग बन गया है, हम लिस्ट बना लिए कि हाँ चैप्टर कंप्लीट करना है, ये मेरा चैप्टर है और हम बैकलॉग कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं 2 महीना 3 महीना से बैकलॉग ही कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा करने से फिर बैकलॉग का साइकिल आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद नीट एग्जाम का टाइम आ जाएगा, फिर बैकलॉग आपका बैकलॉग ही रह जाएगा। इसलिए टारगेट लेना है और टारगेट के अकॉर्डिंग ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। एंड फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी, मतलब आपको डेली का डेली अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए टाइम देना है। आप डेली 3 घंटा, मैं बोलता हूँ 3 घंटा आप डेली दीजिए, आपको 7 दिन में 7 3 या 21 21 घंटा आपको मिल जाएगा आराम से। 1 या 2 चैप्टर छोटा रहेगा तो 2 चैप्टर 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। आप डेली 3 घंटा निकाल के आपको देना है अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक दिन दे दिए, किसी एक दिन नहीं दे पाए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप अभी 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 12 घंटा 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई और एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, क्योंकि बैकलॉग आपका बना है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो बैकलॉग कंप्लीट भी आपको ही करना है, आपको ही एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। कोई और एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अभी आप अगर 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अगर आप 12 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बैकलॉग आपका है तो आपको ही कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। और डेली एक्स्ट्रा मेहनत कर करके आपको बैकलॉग कंप्लीट करना ही है। ये माइंड में आपको ठान लेना है कि हमको बैकलॉग कंप्लीट जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। एंड कंटिन्यूटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा, बैकलॉग आपका जल्दी क्लियर होगा, तब आप ज़्यादा फोकस कर पाइएगा अपने करंट के सिलेबस में। क्योंकि बैकलॉग बनता है तो अब और बैकलॉग आप क्लियर करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका करंट सिलेबस भी अफेक्टेड होता है। इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बैकलॉग एक बीमारी की तरह है। आप उसको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन दीजिएगा, तो कोई भी मेडिसिन हो उसका साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता ही है। और यहाँ पे क्या आप बैकलॉग को कवर करने के लिए जो टाइम दे रहे हैं, तो आपका टाइम कहाँ से जा रहा है? अभी जो करंट सिलेबस में आप ज़्यादा फोकस करते हैं उसका टाइम कट के आपका बैकलॉग में जा रहा है। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको बैकलॉग को कंप्लीट करना है, ताकि करंट सिलेबस पे और अच्छे से फोकस किया जाए। एंड फिफ्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन आपको करते रहना है। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिवीजन के बिना जो आपका बैकलॉग बना हुआ है वो तो आप कंप्लीट कर लिए, और जो करंट का आप रिवीजन नहीं किए वो 1-2 महीना बाद वापस से बैकलॉग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आपका उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको फिर से लेक्चर देखना ही पड़ेगा, तो वो फिर से बैकलॉग बन जाएगा। इसीलिए आप जो बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं इसके साथ ही आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। ये बहाना नहीं करना है कि अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हम बैकलॉग के लिए समय निकाल रहे हैं तो हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको रिवीजन करना ही होगा। रिवीजन करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका बैकलॉग जो हो कंप्लीट भी होगा और उसके साथ आपका वापस से बैकलॉग नहीं बनेगा करंट सिलेबस। क्योंकि बैकलॉग कंप्लीट करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि बैकलॉग वापस ना बने, तभी आप इस लूप से बाहर निकलिएगा और वापस कभी लूप में नहीं आइएगा। इसलिए बैकलॉग को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। ये 5 स्टेप जो मैंने बताया, ये 5 स्टेप में आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, दूसरा आपको ट्रैक शीट बनाना है, तीसरा आपको टारगेट के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, चौथा कंटिन्यूटी में करना है, डेली का डेली आपको टाइम निकालना है। ऐसा नहीं करना है किसी एक दिन टाइम दे दिए किसी दिन नहीं दिए, टाइम आपको डेली देना है। अब पांचवा आपको रिवीजन करना है। ये 5 स्टेप फॉलो करके आपका बैकलॉग श्योरली कंप्लीट हो जाएगा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा और वापस से आपका बैकलॉग नहीं बनेगा अगर इस 5 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और मेरा भी बैकलॉग कंप्लीट हो गया और वापस भी मेरा बैकलॉग नहीं बना था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस 5 स्टेप को फॉलो करना है आपको, तो आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा और वापस भी नहीं बनेगा।